नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। आज मैं आपको प्रतिभा जी से मिलवाऊंगी और पूछते हैं इनसे इनकी प्रॉब्लम और ये कहाँ से डेली आते हैं और आज इन्होंने मेरे से कितनी सीटिंग ली और अब ये कैसा फील कर रहे हैं। प्रतिभा जी अपना रेफरेंस दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा है और मैं बहादुरगढ़ में रहती हूँ। और बहादुरगढ़ से मैं यहाँ रोहतक डेली अप डाउन करती हूँ मैडम से थेरेपी लेने के लिए। और अब तक मैं 7 थेरेपी ले चुकी हूँ। और जहाँ तक मुझे पता था कि ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी मुझे, और इस प्रॉब्लम के साथ जूझते हुए मुझे तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। और 3 साल से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस दौरान मैंने बहुत सारे इलाज ट्राई किए जिससे कि मैं ठीक हो सकूं। जैसे कि मैंने एक सैरा जिम, अगर आपने नाम सुना हो, जहाँ पे स्पाइन थेरेपी दी जाती है, तो वो मैंने सैरा जिम ज्वाइन किया। 15 से 20 दिन तक मैंने थेरेपी ली। मुझे थोड़ा आराम लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसको 1-2 दिन छोड़ा, फिर मुझे तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद फिर मैंने एक फिजियोथेरेपी सेंटर पे मैंने कंसल्ट किया। वहाँ पे मुझे बताया गया, किसी मेरे दोस्त ने रेफरेंस दिया कि आप फिजियोथेरेपी करा के देखो। तो मैंने फिजियोथेरेपी भी करवाई। 10 से 15 दिन मैंने फिजियोथेरेपी भी ली, लेकिन वहाँ से भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। उसके बाद मैंने एक पोस्चर करेक्टर बेल्ट आती है पोस्चर को ठीक करने के लिए, क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आपका पोस्चर खराब है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो मैंने ऑनलाइन पोस्चर करेक्टर बेल्ट भी मंगाई। मैंने वो 2-4 दिन लगा के देखी, पर उससे भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद फाइनली मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और ऑर्थोपेडिक थे वो। उन्होंने बोला कि पहले आप एक्सरे कराओ। मैंने एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाने के बाद उन्होंने चेक करके बोला कि ये सर्वाइकल नहीं है। उन्होंने कुछ मुझे दवाइयाँ वगैरह लिखी, मैंने दवाइयाँ वगैरह ली, बट वहाँ से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया, मैंने और डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने देखा तो उन्होंने भी यही बोला कि लक्षण सर्वाइकल के ही रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन वगैरह दी। जैसे चक्कर भी मुझे आते थे, मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मुझे चक्कर भी आने लगे थे। जैसे मैं बहुत देर से बैठी हूँ चेयर पे और एकदम से मैं उठ के चलने लगती तो मुझे चक्कर आने लग जाते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को, जो दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी दवाइयाँ दी। 4-5 दिन उनकी दवाइयाँ ली मैंने, तो आराम लगा। फिर वही आराम नहीं लगा। फिर किसी ने मुझे बोला विटामिन डी की कमी हो सकती है बॉडी के अंदर। तो विटामिन डी की एक्चुअली कमी भी निकली। मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया था, तो विटामिन डी की कमी भी निकली थी। तो फिर मैंने सीवियर डेफिशिएंसी थी विटामिन डी की, तो फिर मैंने विटामिन डी का इंजेक्शन लिया। इंजेक्शन लेने से 10-15 दिन तो लगा, हाँ मुझे आराम है, लेकिन फिर वैसी हालत हो गई। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान मैं हो गई थी। वो दर्द मेरे सर तक भी जाने लगा था। मतलब मुझे ऐसा फील होने लगा था कि कहीं ये सर्वाइकल की जगह कहीं कुछ और चीज़ मेरे दिमाग में, कहीं ब्रेन ट्यूमर टाइप ना पनपने लगी हो। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो उस करके फिर मैंने अपने कुछ और जो मेरे वेल नोन हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया, उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। फिर मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया मैडम के बारे में कि मैं आपको एक जगह भेजता हूँ, आप देखिए वहाँ जाकर। और वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं, और बिना दवाई के, बिना किसी दवाई के, बिना किसी मशीन के। तो मैं भी थोड़ा हैरान हो गई कि ऐसे भी कोई ट्रीटमेंट होता है। तो फिर मैंने मैम से फ़ोन पे बात करी, मैंने मैम से अपनी प्रॉब्लम बताई। फिर मैम ने मुझे बुलाया कि आप एक बार आओ, मैं डायग्नोज करके आपको बताती हूँ। फिर मैं मैम से मिली, मैं आई, मैंने एक थेरेपी मैम से ली। पहली ही थेरेपी में मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। मुझे लगा कि मतलब काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम लगा कि एक ही थेरेपी में सॉल्व हो गई। तो अगर मैं 7 लूँगी तो मैं पूरी तरीके से ठीक ही हो जाऊँगी। फिर मैंने मैम को बोला कि मैम मैं पूरी थेरेपी लूँगी। फिर मैंने फाइनली आज मेरी 7 थेरेपी कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज मुझे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम मुझे थी, जो जकड़न मेरे शरीर में थी, वो पूरी तरीके से खुल चुकी है। और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, विश्वास जताया। हाँ जी मैम। और मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ। देखिए, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, पेशेंट की पेशेंस भी चाहिए, और इन्होंने पेशेंस दिखाई। अपने इतने बिजी शेड्यूल से 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना और 1 घंटे की थेरेपी, और 1 घंटा शायद वेट भी करना पड़ा होगा। बिल्कुल मैम, ज्यादा भी करना पड़ा होगा। हाँ, कई बार तो इसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ, क्योंकि देखिए, मैं चाहे कितना भी मतलब इनको टाइम की पंचुअलिटी कोशिश कर लूँ कि मैं दूं, लेकिन नहीं हो पाता। क्योंकि कई बार ऐसे सीवियर पेशेंट होते हैं कि उनका टाइम लिमिट से ज्यादा टाइम लगा देती हूँ, तो उस वजह से फिर दूसरे पेशेंट को दिक्कत आती है। इसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ प्रतिभा जी आपसे।
लेकिन फिर भी हमने अपने काम के प्रति और इनकी प्रॉब्लम को देखते हुए अपनी तरफ से पूरा मतलब डेडिकेशन के साथ ट्रीटमेंट दिया। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई जो बताया गया या जो करा गया उसमें कुछ फर्क लगा हो आपको? मैम बहुत अच्छा लगा मुझे, और बल्कि मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप भी इस तरीके की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप यहाँ जरूर आइए, विजिट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी जो बीमारी सालों साल से आपकी बॉडी में है वो मैम कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे से ठीक कर देंगी। थैंक यू वेरी मच। तो आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव और फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि और भी स्वास्थ्य लाभ ले। ऐसा आज के टाइम में कोई भी एक भी ऐसा मेंबर नहीं कि जो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना कर रहा हो। हर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को इंटरनल कोजेज, एक्सटर्नल कोजेज, नर्व का पेन, कोई भी डेफिशिएंसी शरीर के अंदर, किसी भी डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन की सलाह दी है या आपके को ये बोल दिया है कि अब आप कहीं भी घूम ले बस इससे ज्यादा ठीक नहीं हो सकते, उन्हीं के लिए मेरे सेंटर पे आने की जरूरत है। देखिए छोटी मोटी बीमारियों को ठीक करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सीवियर केस जिसने जीने की राह छोड़ दी है उनके लिए आशा की किरण है मेरा सेंटर। तो मेरे कहने से एक विजिट जरूर करें। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।